एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक आपको कराए जाएंगे। सारे के सारे जितने भी MCQ हैं चैप्टर वाइज लिए जा रहे हैं और सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम आपका आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद कम से कम वीडियो को 2 बार देखिए, जिससे कि आपका याद हो जाए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आराम से आंसर आपका क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस लेखक वगैरह के बारे में पूछता है कि किसने लिखा, किसने क्या किया। तो ये सब चीजों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, इसको याद ही करना पड़ेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बिल्कुल बताई जाएंगी। और उसके बाद आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं तो आज नाइट तक PDF जरूर मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी सी है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक थैंक्स का कमेंट चाहिए और एक लाइक चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, बुद्धि किसका संपूर्ण योग है। तो समझ जाइए कि जो बुद्धि होता है ना, विभिन्न क्षमताओं का योग है। मतलब उसमें कई सारी क्षमताएं मिलेंगी तब जाके बनेगा बुद्धि। ठीक है, ऐसा मत कहिए कि केवल चेतना का होगा या केवल तत्वों का होगा, अमूर्त विचारों का होगा, बल्कि बुद्धि क्या है, विभिन्न क्षमताओं का योग है। ठीक है। सर्वप्रथम सन 1895 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले समझिए कि बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि शब्द का इस्तेमाल हुआ था 1895 में, और किया किसने था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इन स्पेंसर को बहुत ज्यादा याद करिएगा, ये बहुत जगह पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने, कहीं पे केवल हर्बर्ट लिखता है, कहीं पे केवल स्पेंसर लिखता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसने कहा था, इसको याद रखिए बिल्कुल, वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता ही बुद्धि है। देखिए क्या लिखा हुआ, गत अनुभवों से यानी बीते हुए अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसने दिया था, तो यह दिया था थार्नडाइक ने। ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि के देखिए द्विकारक के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, और एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्फ्रेड बिने। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को मतलब मार्क कर लेना चाहिए कि एक कारक सिद्धांत का अगर पूछा जाएगा तो अल्फ्रेड बिने आपको याद होना चाहिए, द्विकारक का पूछा जाएगा तो स्पीयरमैन याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिने भी लिखा हुआ है, तो ये एक कारक वाले हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होता है एक कारक सिद्धांत के लिए। ठीक है। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के सूत्र के प्रतिपादक। तो बुद्धि लब्धि प्राप्त करने का सूत्र जो था, जो IQ इक्वल टू था, नहीं, IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, CA इंटू 100, ये वाला फार्मूला था। तो इसको किसने बोला, किसने दिया था इस फार्मूले को, इसको दिया था विलियम स्टर्न ने। इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखिए। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत है। तो गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसका नाम है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। तो गिलफोर्ड से याद रखिएगा त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। निम्न में किस विधि के प्रतिपादक थर्स्टन नहीं है। तो इसमें से देखिए एक विधि है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थर्स्टन नहीं है, बाकी इसके और इसके इन तीनों के प्रतिपादक हैं थर्स्टन, केवल बुद्धि संरचना के सिद्धांत के ये प्रतिपादक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि स्पेस चिंतन की योग्यता है। तो बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यहाँ पे आपको क्या भरना है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अमूर्त। अब यहाँ पे देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट आ गई है कि टर्म्स के अनुसार 50 से 75 बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहेंगे। तो एक चीज ध्यान से समझिए कि IQ इधर है और बालक को क्या क्या बोलेंगे इस तरफ हम लिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम हो, ठीक है, IQ लेवल जिसका 25 से कम होता है, जिसका 25 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं महामूर्ख। उसको क्या बोलते हैं, महामूर्ख। ठीक है, उसको महामूर्ख बोलते हैं, या तो उसको कहीं पे बोल देते हैं कुछ और दूसरे नाम से, महामूर्ख बोलते हैं, या तो जड़ बालक बोलते हैं, जड़ बालक। ठीक है, जिसका 25 से कम होता है। उसके बाद आता है 25 से लेकर के 50 के बीच में। तो जो 25 से 50 के बीच में होते हैं ये मूढ़ बच्चे होते हैं, मूढ़ बालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद 50 से 75 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है,
तो इसको बोलते हैं, जो 50 से 75 वाले होते हैं इनको मूर्ख बोलते हैं, ठीक है, जो 50 से 75 वाले होते हैं इनको मूर्ख बोलते हैं। और जो 75 से जो 90 वाले होते हैं उनको अल्प बुद्धि बोलते हैं, अल्प बुद्धि वाले बालक बोला जाता है, जिसका आईक्यू लेवल 75 से 90 के बीच में आता है उसको बोलते हैं अल्प बुद्धि, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 90 से 110, तो जो 90 से 110 के बीच में होते हैं इसको सामान्य बालक के रूप में आ जाते हैं, सामान्य बालक, ठीक है। और जो 110 से लेकर के 120 तक होते हैं इसको बोलते हैं अति सामान्य, ठीक है, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर हो गया यानी अति सामान्य। उसके बाद आता है आपका 120 से 140, इसको बोलते हैं प्रखर, प्रखर बुद्धि वाले बालक, प्रखर बुद्धि, ठीक है। और जो 140 के ऊपर होते हैं, 140 से जो ऊपर होते हैं इसको बोलते हैं आपका प्रतिभाशाली, इसको बोलते हैं प्रतिभाशाली। ये आपको याद रखना है इतनी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन इस पे से 100% है, 2 क्वेश्चन बनने वाला है ना, तो यानी आपके 4 मार्क्स आने वाले हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा कॉपी पे, उसके बाद याद करिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन था कि जो 50 से 75 वाले बच्चे होते हैं उनको मूर्ख बोला जाता है, ठीक है। सामान्य या औसत बुद्धि के बालक की बुद्धि कितनी होती है, तो जो सामान्य वाले बच्चे होते हैं उनका मैंने बताया 90 से 110 के बीच में होता है आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल का परिभाषा क्या होता है, फार्मूला, तो आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, तो यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। 140 से ऊपर वाले बच्चे को बोलते हैं प्रतिभाशाली। बुद्धि लब्धि यह बताती है कि मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, ठीक है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था कोल एवं ब्रूस ने, कोल एवं ब्रूस ने कहा था कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल बताता है कि मानसिक शरीर की मानसिक विकास की योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, ये आईक्यू लेवल की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा देखिए मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक एज का अनुपात है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सन 1916 में बुद्धि लब्धि के विचार का सर्वप्रथम प्रयोग किसके परीक्षण में किया गया, तो सन 1916 में बुद्धि लब्धि के विचार का सर्वप्रथम प्रयोग स्टैनफोर्ड बिने के परीक्षण में किया गया, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने। ये सब चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी मेंटल एज हो गई 12, और जो वास्तविक एज है ना, जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, 10 है, तो आपसे पूछा है कि उसकी आईक्यू लेवल कितना होगा, यानी बुद्धि लब्धि कितना होगा। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है मेंटल अपॉन CA इंटू 100, तो अगर मेंटल की बात करेंगे तो 12/10 इंटू 100 सॉल्व किया तो 0 कट गया, कितना आ गया 120, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित किया था, तो ये थे आपके थार्नडाइक ने किया। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत पे काम किया था ना, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के कुल कितने कारक बताए हैं, तो बुद्धि के 120 कारक बताए हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, भारत में सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण हुआ था वो हुआ था 1922 में, ठीक है, 1922 में। बिने ने बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द कब जोड़ा, मानसिक आयु वाला मेंटल एज वाला शब्द कब जोड़ा था, 1908 ईस्वी में, 1908 में। थार्नडाइक के बुद्धि के प्रकारों में शामिल नहीं है, तो थार्नडाइक के बुद्धि के प्रकारों में देखिए मूर्त, अमूर्त, सामाजिक सब शामिल है, कौन नहीं शामिल है, कृत्रिम आर्टिफिशियल नहीं शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक करा दिया है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक जरूर करिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर